दोस्तों मिशन कंपटीशन द्वारा बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट बैच और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें देखिएगा अभी फिलहाल ये बैच आज से लॉन्च हुआ है, यानी आज से ही स्टार्ट हुआ और 29 से भी ज़्यादा फाइल्स यहाँ पे अपलोडेड हैं हमारे में ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी अगर चाहें ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत जल्दी स्लॉट्स फुल हो रहे हैं, आप भी फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए और फिर ज्वाइन हो जाइए फटाफट से। हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन ऊपर में। सभी को सबसे पहले आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिए, ये अपना जो है ज्ञान बिंदु का बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है, इसमें देखिए टोटल 15 सेट रहेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट काफ़ी बढ़िया है। तो इस प्रैक्टिस सेट में से हम लोग आज जो है सेट नंबर 1 आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। और आपका जो बिहार एसएससी जो इंटर लेवल वाला जो परीक्षा होने वाला उसके लिए सेट है और काफ़ी ज़्यादा आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो इंटर लेवल के लिए सेट है, बहुत हेल्प करेगा। इसमें जीके जीएस के मेनली हम लोग सवाल देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ ज़रूर, ठीक है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा जाता है, देखिए पहला सेट। अच्छा, सेट में आगे बढ़ने से पहले आपको हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दें। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट होगा, इसका जो पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन जो रहेगा, एक तरीके से समझिए फुल बुक है ना, 15 का 15 सेट जो है उसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया गया हमारे पेड टेलीग्राम चैनल में। उसका भी लिंक नीचे दिया गया हुआ है, आप उस पर जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में बिहार दरोगा, बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट्स पूरे के पूरे, हर एक अलग अलग पब्लिकेशन के पूरे किताब ही डाल दी जाते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स डाले जाते हैं। वहाँ पे सब कुछ आपको कंटेंट वहाँ मिल जाएगा दरोगा और बिहार एसएससी के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जूम कर दिए आपके लिए और यहाँ से हमारा आ जाता है पहला सवाल। देखिएगा पहला सवाल क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की पत्तियों के सीड्स भाग का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है। देखिए ये जो सूचक होता है ना, ये जिंक, जब उसमें कमी हो जाएगा जिंक का, उसी का ये सूचक होता है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो धान में जिंक की कमी से जो रोग होता है उसको खैरा रोग बोलते हैं, ये भी जान लीजिएगा। और नींबू में जो है मॉलिडेनम की कमी से येलो स्पॉट डिसऑर्डर नींबू में हो जाता है, ठीक है। चुकंदर में बोरॉन की कमी की वजह से हर्ट रॉट रोग उसमें होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 2 देखिएगा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे। देखिए भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पे ये निर्धारित है, तो हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नंबर 3 देखिएगा, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल, ठीक है, आपको पता करना है कि इसका आवर्तकाल क्या रहेगा। इसके आवर्तकाल की अगर हम लोग बात कर लें, देखिएगा तो 0.02 सेकेंड जो है इसका आवर्तकाल रहेगा हमारा। बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिएगा, लेबनान की राजधानी क्या है। देखिए लेबनान की राजधानी की अगर हम बात कर लें तो इसकी राजधानी है बेरूत। सी हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। नंबर 7 देखते हैं, ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया था, ठीक है। तो ये तख्ता पलट जो है रोकने के लिए चलाया गया था किसका, तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हमारा 7 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 7 का डी हमारा मालदीव करेक्ट हो जाएगा। रिसेंटली अभी ये काफ़ी ज़्यादा हल्ला हुआ था, ठीक है। देखिए ऑपरेशन कैक्टस जो है ये 1988 में ये मालदीव्स के अंदर में चलाया गया था, ठीक है। तख्ता पलट की कोशिश हुई थी और राष्ट्रपति अब्दुल गुयाम के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार के खिलाफ ये तख्ता पलट का जो है कोशिश हुआ था। नंबर 8 देखिएगा, यहाँ बोल रहा है सुमेल करने के लिए, ठीक है, नंबर 8 में। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है भाई तूफान है, चक्रवात है और नामकरण, ठीक है। किसने किसका नाम रखा, तो निवार, ये निवार जो है इसका नाम रखा था ईरान ने, ध्यान रखिएगा। उसका निसर्ग या इसको बिपरजॉय भी बोला जाता है, ठीक है, बिपरजॉय भी इसको बोला जाता है। ये नाम रखा था बांग्लादेश ने, ठीक है। अम्फान इसका नाम रखा था किसने, अम्फान और सितरंग ये थाईलैंड ने इसका नाम रखा था, ध्यान रखिएगा। और गुलाब फिर तो इकलौता बचता है पाकिस्तान, ठीक। कूट हमारा ए वाला बैठ जाएगा। नंबर 9 देखते हैं हम लोग, चलिए नंबर 9 मैथ है यहाँ पे। चलिए जीके जीएससी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित से किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यानी कि चेंज होता है।
तो ये देखिए लाउड स्पीकर के द्वारा ही होता है, तो हमारा बी करेक्ट होगा। 12 देखिएगा, कर्क रेखा भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है अगर हम बात कर लें, देखिएगा भारत में छत्तीसगढ़ राज्य से जो है होके गुजरती है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा टोटल इंडिया में जो है 8 स्टेट्स से होके ये गुजरती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और वो राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 14 देखिएगा, नंबर 14 आपसे क्या बोल रहा है। नंबर 14 बोल रहे यदि किसी बिंदु यानी बिंब को आवर्तन दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा अगर हम बात कर लें तो ध्यान रखिए हमेशा वक्रता केंद्र के परे बनेगा। क्लियर है। 15 देखिएगा क्या बोल रहा है। 15 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। देखिए राजनीतिक कार्यपालिका की अगर हम लोग बात कर लें, इसका हिस्सा हमेशा याद रखिएगा गृह मंत्री साहब होते हैं। तो गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। जिलाधीश गृह मंत्रालय का सचिव और पुलिस महानिदेशक प्रशासनिक सेवा के लोग होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं नंबर 18। अनजान साक्षी इनमें से किसके आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है अनजान साक्षी। अनजान साक्षी की अगर हम लोग बात कर ले, देखिएगा ये के अब्दुल गफ्फार जी की आत्मकथा है। ठीक है, प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार ये अनजान साक्षी का इन्होंने जो है विमोचन किया था। ठीक है, किसने किया था, तो ये MS धोनी के द्वारा जो है इसका विमोचन हुआ था, इसीलिए ये काफ़ी हाईलाइट भी था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, MS धोनी ने जनवरी 2023 में इसका विमोचन किया था। कब किया था, जनवरी 2023 में। ठीक है, के गफ्फार जी का ये किताब है। 19 देखिएगा दबाव का संबंध पास्कल से है और विद्युत का संबंध वाट से है, वैसे ही जैसे ऊष्मा का संबंध डैश से है। तो देखिए ऊष्मा का जो संबंध होता है वो जूल से होता है। हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा भाई क्या है, निगुल ट्रम किसकी मुद्रा है। निगुल ट्रम, देखिए निगुल ट्रम की बात कर लें तो ये जो है ना, ध्यान रखिएगा भूटान की मुद्रा है निगुल ट्रम। पाकिस्तान का करेंसी को क्या बोलते हैं, तो पाकिस्तान की करेंसी को हम लोग रुपया बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। श्रीलंकाई श्रीलंका का जो करेंसी होता है ये भी, इसको भी श्रीलंकाई रुपया ही कहा जाता है। म्यांमार का जो करेंसी होता है अगर हम बात कर लें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्यात बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है। देखिए लार जो हेल्प करता है वो स्टार्च के पाचन में जो है लार हेल्प करेगा आपको। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ। अच्छा ये तो रीजनिंग का सवाल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए 23 नंबर देखिएगा दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया था। देखिए फिल्म ऑफ द ईयर की अगर हम लोग बात कर लें वो RRR को जो है चुना गया था, और इसमें जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसके लिए भी इसको अवार्ड मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र से अगर हम बात कर ले संबंध की, तो यहाँ पे देखिएगा रेड बायोटेक्नोलॉजी का जो संबंध हो जाएगा ये चिकित्सा के क्षेत्र से हो जाएगा। ठीक है, रेड बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की इस शाखा का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक दवाओं का ये लोग उत्पादन करते हैं, जीन में फेरबदल कर अनुवांशिक उपचार के लिए देखते हैं लोग। ठीक है, नंबर 26 देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, देखिए भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। देखिए इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा भारत और चीन सीमा के बीच में जो टोटल जो बंटवारा है सीमा का, इसका जो डिस्टेंस है वो 3488, ध्यान रखिएगा, किलोमीटर्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा भारत चीन सीमा को भारत के बीच जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो डिवाइड करते हैं वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये सब जो है इसका जो है बॉर्डर डिसाइड होता है इसी के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा रेड क्लिफ रेखा जो है अगर हम लोग बात कर ले, रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में इसको बांटा गया 1947 में। डुरंड रेखा अगर इसकी बात करें तो ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में इसको बांटा गया था। ठीक है,
मैकमोहन इंडिया और चाइना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। सबसे सटीक वर्णन अगर बात कर ले मतलब मौलिक अधिकारों का कौन सा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा समता का अधिकार। ये सबसे एक्यूरेट जो है वर्णन है, ठीक है। चलिए नंबर 30 देखिएगा, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन सा है। देखिए इसके मेजबान देश की अगर हम बात कर लें, ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ है तो कजाकिस्तान था, ठीक है जी। ये अप्रैल मई के अंदर में इसका जो है आयोजन हुआ था 2023 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है देखिए कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश। देखिए कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो पहला देश था, हम आप सब जान रहे हैं, चाइना था। चाइना, ध्यान रखिएगा इस बात का। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश अगर पूछ ले यहाँ पे, है ना, बैंक नोट जारी करने वाला, तो वो हो जाएगा कौन, तो स्वीडन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, स्वीडन हो जाएगा बैंक नोट जारी करने वाला पहला। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है लिखित संविधान निर्माण करने वाला पहला देश था। कृत्रिम उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश अगर बात कर ले तो वो हो जाएगा कौन सा, तो रशिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए भाई, उस समय जो है सोवियत संघ के नाम से वो जाना जाता था और स्पुतनिक 1 उसने लॉन्च किया था। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा 1930 में 1930 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, रॉन्ग कौन सा है। देखिए असत्य की बात कर लें तो संसद का पहला घंटा शून्य काल के लिए होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो प्रश्न काल के लिए पहला घंटा होता है और इस दौरान सदस्य अपने क्वेश्चन पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री ही इसके उत्तर देते हैं। शून्य काल जो है ध्यान रखिएगा प्रश्न काल के एग्जैक्ट तुरंत बाद होता है और वह दोपहर में 12 बजे का जो समय स्टार्ट होता है उसी को शून्य काल कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में शून्य काल जो ये वर्ड है और ये जो सिस्टम है वो भारत की देन है दुनिया को, ये बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे का यहाँ बात हो रहा है, तो भैया ये जो है 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पे इसको मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, देखिए इसमें खाली हम लोग जीके जीएस का सवाल नहीं देखेंगे, ठीक है। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की बात हो रही है, किसके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। चलिए देखिए इसका करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कृषि मंत्रालय के द्वारा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। 45, एक सुबह चित्रसी और आयन एक दूसरे के सामने बैठे थे। अच्छा ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे बाजार पर उप बाजार कौन सा नहीं हो जाएगा, तो देखिए काल मुद्रा या मांग मुद्रा जो है बाजार पे उप बाजार नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, देखिए क्या बोल रहा है, मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा मेरु रज्जु मतलब क्या आपका हो गया, तो बैकबोन आपका हो जाता है, उसको हम लोग मेरु रज्जु बोलते हैं, ठीक है। इसको कौन जो है सुरक्षा प्रदान करता है मेरु रज्जु को, तो भैया ये कोशिका रुक दंड द्वारा जो है इसको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। अगला सवाल है 51, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है। देखिए भारत के स्थान की बात कर ले हम लोग, ठीक है ना, तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 38 है, ठीक है, क्लियर। भारत ने विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस 2023 में 48 रैंक हासिल किया है और 139 देशों का सूचकांक जारी हुआ था, उसमें 38वां भारत का रैंक है। 53 देखिएगा क्या बोल रहा है, डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। तो ये एकमात्र अधातु कौन सा है, तो अपना हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 54 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। तो भारत के जो आर्थिक नियोजन का अगर हम बात कर लें उद्देश्य कौन सा नहीं हो जाएगा, ठीक है, राइट, करेक्ट हो जाएगा हमारा जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तो भारत के आर्थिक नियोजन जो है इसका जनसंख्या वृद्धि जो है ये उद्देश्य नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। आर्थिक नियोजन
एक व्यक्ति या संगठन के आर्थिक संसाधनों को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको मिलान करना है, राइट। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कब बनाई गई थी? तो देखिए स्वराज पार्टी 1923 में जो है इसको बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसको बनाया गया था, साथ ही साथ चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, CR दास भी इसके साथ थे, इनके साथ थे। उसके बाद देखिए अगर हम बात कर ले फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इसको फॉरवर्ड ब्लॉक को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी 1939 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो SC बोस के द्वारा बनाया गया था। ठीक, उसके बाद गदर पार्टी की बात कर ले, तो गदर पार्टी देखिए 1913 में बना था। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, लाला हरदयाल जी के द्वारा इसको बनाया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। नौजवान सभा, नौजवान सभा 1926 में ऑब्वियसली यहीं बचा इकलौता। अब किसके द्वारा बनाया गया नौजवान सभा? तो ध्यान रखिएगा नौजवान सभा की अगर हम बात कर ले, ये भगत सिंह के द्वारा जो है बनाया गया था, भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, और भगत सिंह के साथ छबीली दास और यशपाल भी थे। चलिए, तो करेक्ट हमारा कूट सी वाला बैठेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा अगला हमारा है 58। हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस बारे में अगर हम बात कर ले कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हरित गृह गैस ज़्यादा उत्सर्जन और प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं, ये गड़बड़ है। ठीक है ना, हरित प्रक्रिया में जो है सूर्य पृथ्वी तक ऊष्मा तो आता है, लेकिन पृथ्वी से परावर्तित प्रकाश को हो जाता है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोला जाता है। चलिए 59 देखिए वो कौन सी संख्या है? अच्छा ये तो मैथ का हो गया। चलिए 61 देखिएगा, व्यास सम्मान पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया है? देखिए वर्ष 2022 के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार की अगर हम लोग बात कर लें किसको मिला है, तो ये देखिएगा ज्ञानी चतुर्वेदी जी को मिला है 2018 के अंदर में। ठीक है, और 32वां व्यास सम्मान 2022 में ये पागलखाना के लिए दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 64 देखिएगा, गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? गौतम बुद्ध द्वारा जो अपना पहला उपदेश दिया गया था वो देखिए सारनाथ के अंदर में दिया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। ऋषि पत्नम भी इसको कहा जाता है, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व जो है वो हो गई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और बुद्ध के द्वारा जो है अगर हम बात कर ले, बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य में जो है जोड़ दिया गया था? तो भैया ये जोड़ा गया साल 2002 के अंदर में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस संशोधन में प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता पिता संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वह स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, बेसिकली राइट टू एजुकेशन। 67 देखिएगा, वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल की गई है? तो इसमें जो पहल की गई है वो है देखिए ऋण परामर्श सेवा केंद्रों का विस्तार, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन योजना। ठीक है, इनमें से सभी डी हमारा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, नंबर 68 देखिएगा, प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हर साल जो है विश्व मलेरिया दिवस की अगर हम बात कर लें कब मनाया जाता है, तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है जी, आगे देखिएगा, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न, अच्छा ये रीजनिंग का आपका हो जाता है। ठीक है, ओके चलिए 72 देखिएगा, निम्न में से कौन धमनी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इनमें से जो है धमनी से कौन संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित होता है। ठीक है, शरीर की ऊपरी सतह में कभी भी धमनी नहीं होता है, शरीर की अंदरूनी सतह से होता है संबंधित, तो ध्यान रखिएगा, बाकी सारे इससे रिलेटेड हैं। 73 देखिए, पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है? देखिए पूर्वी नेवल कमांड की बात कर लें तो ये आपको विशाखापट्टनम में आपको इसकी अवस्थिति मिलेगी जी। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74 उस शब्द का चयन करें, अच्छा ये भी जो आपका रीजनिंग का सवाल हो जाता है। चलिए अब देखिए 75 देखिए, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यपाल जो अपना जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं
ये आर्टिकल 213 के द्वारा उनको ये ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर दिया जाता है। ठीक है, चलिए 78 देखिएगा क्या बोल रहा है। भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की रचना कौन किया था। अच्छा, ये जो भजन है ना, ध्यान रखिए गांधी जी का ये प्रिय भजन है। ठीक है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसका जो है नरसिंह मेहता के द्वारा जो है इसका रचना किया गया था। 79 डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच में हुआ था। देखिए डोकलाम विवाद काफ़ी फेमस रहा था, इंडिया और चीन के बीच में ये डिस्प्यूट चला था डोकलाम का, है ना जी। चलिए 80 यहाँ पे 81 देखिएगा क्या बोला, जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो कौन सा गैस निकलता है। देखिए जब ऐसा होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सा गैस निकलेगा, तो H2 निकलेगा। ठीक है, H2 निकलेगा, क्लियर, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। चलिए भाई 82 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो 2021 की स्थिति के अनुसार देखिए बिहार के अंदर में सोने के अयस्क का जो है सबसे बड़ा भंडार है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार जमुई जिला में, बिहार में भी कहाँ पे, तो जमुई में, है ना, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। बिहार के अंदर में जमुई जिला में 37.6 टन खनिज जो है ये इसका पाया गया है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने पहला एयर एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट किया है। तो पहला एयर एम्बुलेंस सेवा जो है आपने अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रहा था, झारखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। चलिए भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन होती है। तो कार्यपालिका जो है ध्यान रखिएगा हमेशा कार्यपालिका अधीन रहती है विधायिका के, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा। तो पहला कार्बनिक यौगिक की अगर हम लोग बात कर ले प्रयोगशाला में संश्लेषित, वो था NH2CONH2। ठीक है, क्लियर, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। ठीक है जी, यूरिया। चलिए 92 देखिए, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करता है। देखिए राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान करेगा वो हमेशा भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, चलिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है अभी रिसेंटली देखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी ने शपथ लिया है। 75 हृदयघात के लक्षण क्या होते हैं। देखिए जब किसी को हार्ट अटैक आ रहा होता है तो उसके जो लक्षण प्राइमरीली जो लक्षण होते हैं वो सीने में तेज दर्द होता है, तेज पसीना स्टार्ट हो जाता है, बाह में दर्द के साथ साथ झंझनाहट भी होता है। डी हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन देखिएगा इसका आयोजन जो है भोपाल के अंदर में जो है ना, इसका आयोजन हुआ था। 101 ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हों क्या कहलाते हैं। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कल्लर भूमि। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, लवणों से भरे हों उनको कल्लर भूमि कहेंगे। 101 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 देखिएगा, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है ना। पहले जो योजना आयोग जिस नाम से जाना जाता था, जो डिपार्टमेंट, अब किस नाम जाना जाता है, तो अब इसको नीति आयोग कह के बुलाया जाता है। 1 जनवरी 2015 से ये स्थिति बन गई है। चलिए मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। अब मधुबनी नाम से ही आप सब इसको डिफाइन करिए लीजिएगा, है ना। तो 104 का जो है हमारा सी हो जाएगा। ORS की खोज किसने किया था। देखिए ORS की खोज की अगर हम लोग बात कर लें भैया, ये किए थे डॉक्टर दिलीप महानुबोलिस ने। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं। तो संस्था और संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो देखिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 ये क्लियरली सुमेलित है। प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 312 में नहीं होगा, 323 होगा, ध्यान रखिएगा 323 कॉमी आ जाएगा। और भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह आर्टिकल 324 में होगा। 109 द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। देखिए इमीडिएट जो कॉज था
वो था जर्मनी का पोलैंड पे अटैक। ठीक है, अब देखिएगा क्या बोल रहा है, वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं अभिवहन। बी करेक्ट हो जाएगा। 112 देखिएगा, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूर्व में व्यापार करने का इजाज़तनामा हासिल किया था? देखिए उन्होंने यह हासिल किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। ठीक है, कब? साल 1600 में, 1600 में। ठीक है जी, 20 साल के लिए उनको ये इजाज़त मिला था। चलिए 115 सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो उन्होंने इसको किसके अधीन रखा है? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत। 116 गोमुख कुंड जलकुंड बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो गोमुख कुंड जो जलकुंड है वो राजगीर हो जाएगा, हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार में राजगीर में सबसे ज़्यादा जलकुंड हैं। सतघरवा, सूर्यकुंड, गोमुख, नानकुंड, ब्रह्मकुंड, मखदुम कुंड, ये सारे सब राजगीर में आपको मिल जाएंगे। 118 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज का प्रतीक है? तो बिरसा मुंडा राज का जो प्रतीक था वो देखिए सफ़ेद रंग का जो झंडा है ना, वो बिरसा मुंडा राज का प्रतीक था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा जी, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? देखिए रासायनिक जो डेवलपमेंट मतलब जो परिवर्तन होता है, इसका जो सबसे बड़ा आपको उदाहरण दिखेगा वो दिखता है भाई दूध का खट्टा हो जाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को जो है ये लैन जो है संदर्भित करेगा, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क इसको हम लोग बोलते हैं। 125 विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व खुशहाली दिवस जो है ये हर साल है ना, कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 129 देखिएगा, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, तो इसको प्रवाहित करने पर जो सोडा वाटर बनता है अगर हम उसकी बात कर लें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा भाई? तो देखिएगा अम्लीय प्रकृति का वो बन जाता है। ठीक है, यानी एसिडिक हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के निर्माण के काम में लिया जाता है? तो भाई इसको जो एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम को यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई अब 137 देखिएगा, भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया? देखिए आदित्य L1 जो है अगर हम बात कर ले इसको कब लॉन्च किया गया, ठीक है, तो देखिएगा इसको भाई लॉन्च किया गया था 2 दिसंबर 2023 को। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए निम्न से कौन एक अवस्था फलन नहीं है? इनमें से जो फलन अवस्था नहीं है वो देखिए कार्य जो है ये आपका फलन का अवस्था नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब बिल्कुल आखिरी हम लोग पहुंच गए अपने सवालों की ओर। चलिए आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जो है फादर किसको कहा जाता है? ठीक है, चलिए देखिए सर करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैरोलस लीनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। 143 सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व जो है मेनली अगर हम लोग बात कर लें, है ना, तो देखिए उराव जाति जो है ये लोग मनाते हैं। अच्छा इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध देखिए झारखंड से, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, 144 देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दक्षिणी व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप व अमेरिका के एक साथ जुड़े होने का संभावना को व्यक्त किया था? तो ये सबसे पहले इस संभावना को व्यक्त किसने किया था? तो ये किया था अब्राहम आर्टेलियस ने। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 147 क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? इसके अंतर्गत जो इसमें एक मूल अधिकार नहीं है अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिएगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ठीक है, ये एक मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिया गया है और ये भारतीय संविधान में देखिए भाग 3 में आपको मिलेगा, आर्टिकल 12 से 35 तक में इसकी आपको प्रेजेंस दिख जाएगी। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सेट 1 का टोटल जीके जीएस हमने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट। ठीक है, आई होप इसमें आपको आनंद आया होगा। वीडियो को शेयर करिए और अगर आप लोग को हमारे पेड ग्रुप के साथ जुड़ना है
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके साथ क्लिक करके आप लोग उस पर जुड़ सकते हैं। जय हिंद।